अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। सो ये एक रिव्यू लेसन है, आपने ध्यान रखना है जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का, उसमें आपने इस वीडियो को वॉच कर लें और अंडरस्टैंड कर लें। जिस तरह के ये सवाल आपसे लेसन आपसे पूछा जाए हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने रेडी कर रखने हैं। तो जिस तरह ये आपसे पूछा जाए क्लास में, हमने काफ़ी इसकी स्टडी की हुई है, आपने इसको याद रख लेना है। व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्ट अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में अबू जहल ने जब पूछा था तो क्या हुआ। तो ये सवाल आपने इसका आंसर आप याद रखेंगे इसके हवाले से। विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द जनरॉसिटी ऑफ हज़रत अस्मा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सखावत के बारे में क्या बयान किया गया लेसन के अंदर, आपने ध्यान रखना है। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा, आपकी ज़िंदगी से हमें क्या मैसेज मिलता है। तो ये आपने सारे सवाल इनको ध्यान इस तरह प्रिपेयर करना है ध्यान से, और यही मैंने यानी आप एक ही लेसन है तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको आपने ध्यान में रखें और अपनी स्टडी जारी रखें। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपने जाना है आगे। इसके बाद हम ज़रा ग्रामर का पोर्शन देखते हैं और इसके MCQs आपने इसी लेसन के MCQs आपने ध्यान में रखने हैं जो इस लेसन के एंड पे आपको दिए गए हैं। जैसा कि ये सारे आप देख ही रहे हैं, ये सारे MCQs हैं इसी लेसन के अंदर से, आपने ध्यान रख लेना उसका। उसको वॉच कीजिए और यहाँ यानी इसकी प्रैक्टिस में रखें अपने आप को। यानी इस जो भी लेसन है उसके हवाले से आपने उसको MCQs को भी देखना है। तो ये MCQs आप यहाँ से याद करते जाइए। और नेक्स्ट हम ग्रामर का पोर्शन एक आपका शुरू होता है, जिस तरह लेटर राइटिंग है, क्योंकि वो जो आपका है लेसन तो है ही एक, तो इसलिए आप लेटर राइटिंग हमारा जो पोर्शन है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। लेटर है, जिस तरह ये लेटर्स हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। एक लेटर आपको दिया हुआ है जिस तरह के ये नंबर 5 लेटर आपके सामने आ जाता है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल, ये ध्यान रखें इसका। और इसी तरह ये फॉर्मेट आपने ध्यान रखना, एग्जामिनेशन और कॉमा लगता है CDABC कैपिटल लेटर्स में, और ये May 8 उसके बाद कॉमा आता है, फिर फुल स्टॉप आ जाता है मंथ और ईयर के बाद, और फिर आपने डियर फादर या डियर मदर जो भी होगा लेटर उसके हवाले से आपने इस तरह लिखना है। फिर ये सारा मज़मून लिखें आप, और एंड पे हम अमूमन ये लिखते हैं योर्स अफेक्शनेटली, कॉमा आता है। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, ई नहीं लिखते, आपने ध्यान रखना है, और यहाँ S वो कॉमा डाल देते हैं, कॉमा नहीं है इधर। XYZ ये कैपिटल है, इसका ध्यान रखना। ये लेटर आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद आपने ध्यान रखना है हमारे पास कुछ टेंसेस के हवाले से आपके जो ट्रांसलेशन आ जाती है वो पोर्शन आपने ध्यान रखना है। जैसे कि टेंसेस की ट्रांसलेशन आपसे कही गई है, प्रेजेंट परफेक्ट ट्रांसलेशन है उसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं आपके, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, जिस तरह के ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं बताता चलूँ आपको एक शॉर्ट आइडिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें हमने हैज़ और हैव लगाते हैं, और हैज़ लगाते हैं सिंगुलर के लिए और हैव लगाते हैं प्लूरल्स के लिए। तो आपने ध्यान रखना है, लेकिन आई और यू जो हैं ये दो स्पेशल केस होते हैं, इनके साथ हमने हैव ही लगाना होता है। और इनकी मुख्तलिफ वो होती हैं, या तो चुका है, चुकी है वगैरह आ जाता है, या उर्दू के जुमले में सम टाइम लिया है, लिए हैं, खा लिया है, पढ़ लिया है, खेल लिया है, ये लिया है, इस तरह आ जाता है। तो आपने दोनों सेंस में याद रखना है। मिसाल के तौर पर
ये जुमले अगर हम देखें, उस लड़के ने सबक याद कर लिया है। अब यहाँ पर लिया है आ गया, नॉट चुका है। सो दिस इज़ अ मेन थिंग। दैट बॉय हैज़ लर्नड द लेसन। उस लड़की ने कहानी लिख ली है, नॉट चुकी है, ये भी ध्यान रखें। दैट गर्ल हैज़ रिटन द स्टोरी। इस तरह आपने लिया है, चुका है, चूँकि दोनों सेंस में याद रखना है और ये टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट है ये। इसी तरीके से आपने पास्ट का परफेक्ट भी याद रखना है। जब हम पास्ट का परफेक्ट देखेंगे तो उसके अंदर भी मैं इसी तरह आपने देखना है। पास्ट का जो परफेक्ट होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, सेंस में ये अलामात आपके सामने आ जाएंगी। पास्ट का परफेक्ट ये ट्रांसलेशन में आना आपको, जितने पास्ट टेंसेस हैं वो ट्रांसलेशन के लिए हैं, यानी उर्दू के जुमले आएंगे, आपने इंग्लिश बनानी है। जिस तरह कहता है डबल जुमला भी बाज़ औक़ात यानी बन जाता है। जिस तरह मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम होम। इस तरह का जब डबल जुमला आ जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि पहले हम उसको ट्रांसलेट करते हैं जिसमें हमारी टेंस की निशानी पाई जाती है। टेंस की निशानी ये पाई जाती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो सबसे पहले आप इसको ट्रांसलेट कर लें। मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। माई सन हैड गॉन टू स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन करना है, मेरे घर आने से पहले। पहले की बिफोर इंग्लिश होती है और बिफोर के बाद जो वर्ब आता है वो सेकंड वर्ब होता है, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर बिफोर आई, अब यहाँ लिखा है मेरे, तो आपने माई नहीं लिखना, आपने रहना सब्जेक्ट ही में है, यानी आई में। यहाँ लिखा है उसके, तो आपने हिज नहीं लिखना, आपने लिखना है ही। अगर लिखा हो उनके घर आने से पहले तो आपने वो देर नहीं लिखना, दे लिखना है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरह ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, ये दोनों सेंस में आ जाएगा। और इसमें आपने हैड लगाना होता है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, इसका आपने ध्यान रखना है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और चुका था, चुकी थी, इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव है या क्वेश्चन सेंटेंस है वो हमने प्रैक्टिस भी की थी क्लास में, उसका आपने ध्यान रखना है। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम देखें आगे चल के, ये था पास्ट, अब हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें विल हैव और शेल हैव, हैज़ किसी के साथ नहीं आएगा। विल हैव और शेल हैव के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ये इस तरह करके एक आपके सामने आएगा। सूरज गुरूब हो चुका होगा। द सन विल हैव सेट। द सन विल हैव सेट, ये आपने ध्यान रखना है। द सन विल हैव सेट। मेहमान आ चुके होंगे। द गेस्ट्स विल हैव कम या अराइव्ड। हम आराम कर चुके होंगे। वी शैल हैव टेकन रेस्ट। ये पहली बात हो चुकी है। आई और वी के बाद शैल लगाते हैं हम, और बाकी सबके साथ विल लगता है। बाकी सबके साथ विल है, सिर्फ आपने आई और वी के साथ शेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल है, ये आप ध्यान रखें। बाकी और विल हैव और शेल हैव के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इस लेवल पे इसको याद रखिए ताकि ये क्लियर हो सके। आगे हम देखते हैं कुछ वर्ब की करेक्शन। वर्ब की जो करेक्शन है वो भी इसी से आनी है, परफेक्ट टेंसेस में से। तो परफेक्ट टेंसेस में ये जिस तरह ये हम देखें, अगर
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ है ही हैज़ डैश द बुक। अब हैज़ आ गया है, आपको पता है हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही हैज़ स्टडीड द बुक। स्टडीड जब हम लिखते हैं तो STUDIED आएगा, क्योंकि वाई जब आ जाए तो IED आप लगाएंगे पास्ट के लिए, स्टडीड हो जाएगा फिर ये। इसी तरह आई हैव आपने देखना है द लेसन लर्नड, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, LEARNT, लर्नड। ED से भी होता है ये और T से भी होता है, ये इसकी थर्ड फॉर्म ED से भी हो जाती है और T से भी हो जाती है। इस तरह आपने ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ हैज़ हैव आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, ये हो जाएगा। इसी तरह जो है पास्ट का परफेक्ट, ये भी अभी आपने देखा है, तो उसमें हैड आना शुरू हो जाता है। जिस तरह ये है ही हैड डैश टी व्हेन आई केम, तो हैड के बाद थर्ड वर्ब टेक का टेकन हो जाएगा। ही हैड टेकन, टेकन लगाते हैं चाय के साथ पीने के लिए। ही हैड टेकन टी व्हेन आई केम। तो इस तरह आपने इस लेवल पे इसको याद रखना है। हैड आएगा और थर्ड वर्ब आप लगा देंगे। हैड वाहिद और जमा सबके साथ आ जाता है, तो इस तरह ये वर्ब करेक्शन आप याद रखें। आप इस ये प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस हमने देखनी थी। पैसिव वॉइस आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में से आ रहा है और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में से आ रहा है। तो जिस तरह यहाँ हो रहा है, कपड़ा हाथ खड्डी पर बनाया जा रहा है। हाथ खड्डी, हाथ खड्डी को क्या कहते हैं? क्लॉथ इज बीइंग वोवन एट हैंडलूम। हैंडलूम, हाथ खड्डी एक मशीन होती है जिसपे हाथों से कपड़ा बनाया जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक मशीन होती है, उसमें वो कपड़ा बुनने वाली मशीन, उसे कहते हैं हाथ खड्डी। तो ये है क्लॉथ इज बीइंग वोवन, वो मैंने कपड़ा बनाना, एट हैंडलूम, गर्म कपड़ों को रफू किया जा रहा है। वार्म क्लोथ्स आर बीइंग डार्न्ड, डार्न्ड कहते हैं रफू करना। रफू कहते हैं जैसे कपड़ा फट जाता है उसको स्पेशल सिलाई करके इतना यानी किया जाता है ताकि पता भी ना लगे कि सिलाई भी हुई हुई है और कोई यहाँ कपड़ा फटा हुआ था, तो इसे डार्न कहते हैं, उसे रफू करना कहते हैं। तो बड़ा एक अच्छा लगता है वो सूट पे अगर कहीं किया भी हो, यानी पता नहीं, ज़्यादा क्लियर नहीं होता इतना। तो वार्म क्लोथ्स आर बीइंग डार्न्ड, क्या करना आपने, जब हमने पैसिव वॉइस बनाना होगा कॉन्टीन्यूअस का, तो बीइंग का इजाफा करना है आपने थर्ड वर्ब से पहले, यानी इसके बाद आपने लगाना है थर्ड वर्ब। बीइंग के बाद ये देखें, क्लॉथ इज बीइंग वोवन, ये बीइंग आ गया और ये थर्ड वर्ब आ गया। वीव, वीव, वोव, वोवन, तो ये बुनने के लिए यूज़ होता है। रफू करना डार्न होता है, लेकिन ईडी लगा दिया तो थर्ड वर्ब बन गया। तो बीइंग के बाद बाकी सारा इस तरह रखना है। वार्म क्लोथ्स आर बीइंग डार्न्ड, इस बाज़ार में चीज़ें महंगी बिक रही हैं। थिंग्स आर बीइंग सोल्ड एट हाई प्राइसेस इन दिस बाज़ार। अच्छा जी, बिक रही हैं यानी पैसिव हो गया है, तो बीइंग लगाना है और थर्ड वर्ब लगाना है। इस तरह ये कॉन्टीन्यूस का, प्रेजेंट का, और इसी तरह पास्ट आ जाएगा, इज एमआर की जगह वॉज वर आ जाएगा, और फिर बीइंग, यानी बीइंग ने लाजमी आना है, आपने याद रखना है। जो भी कॉन्टीन्यूस टेंस हैं प्रेजेंट के, पास्ट के, अपने बीन का इजाफा ज़रूर करना है, उसके बाद थर्ड वर्ब लगाइएगा, और बाकी इज एमआर उसी तरह रूटीन में आपको नज़र आएंगे।
तो सबसे पहले हम यानी ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। मैंने आपको क्लास में जिस तरह एक टेबल भी बना के दिया था वो भी वॉच कीजिएगा, और उसके हवाले से आप देखते रहिए और इसका भी आप फोकस रखें। तो इस तरह ये पैसिव वॉइस वगैरह आपके तब्दील हो जाएंगे, और प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी विल हैव, शैल हैव के बाद आप इसको लगाते हैं और आपने ध्यान रखना है। तो लेसन एक ही है, उसके क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन याद कीजिए और उसका MCQs देख लें, वहाँ से मैंने दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपने काम करना है फिर उसके ग्रामर का पोर्शन, लेटर राइटिंग करनी है, फॉर्मेट्स अच्छा बनाना है ना आपने, और उसकी राइटिंग कीजिए। और फिर आपके वो हैं MCQs तो पहले ही आ चुका है, पैसिव वॉइस है, उर्दू ट्रांसलेशन है, उनका अपने वर्ब करेक्शन है, ये आपने ग्रामर पोर्शन कवर करना है अच्छा सा, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा ही है, उसके हवाले से याद रखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।